प्यारे साथियों, आपका अपना एक्टिव सॉल्यूशन क्लास में स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिस्ट्री चैप्टर 1 जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहा है इस वीडियो में कवर करेंगे और इसका पीडीएफ कैसे प्राप्त करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का दे दिया गया है, वहां से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा और पीडीएफ आसानी से प्राप्त कर लीजिएगा। चलिए, आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि गैरिबाल्डी पेशे में क्या था। तो गैरिबाल्डी पेशे में आप पढ़े होंगे कि नाविक था। क्या था? नाविक था। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप अपने से लगाते चलिएगा ताकि आपने को अंदाज सके कि आपने कितना पढ़ा हुआ है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट पाली में। कह रहे ऑप्शन रूस को, जर्मनी को, तुर्की को, यूनान को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तुर्की को। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहे 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, यंग इटली की स्थापना किसने की। यहाँ पर यंग यूरोप भी होता है और यंग इटली, ये दोनों की स्थापना किसने की। तो यहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि मेजनी ने की, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद चौथा क्वेश्चन है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। तो किस युद्ध के बाद जो हुआ, तो आपने पढ़ा होगा कि जो सीडोन का जो युद्ध हुआ उसके बाद जो हुआ जर्मनी का एकीकरण जो हो गया पूर्ण हो गया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर जो है डी करेक्ट आंसर है ना। उसके बाद यहाँ पर 5वां जो क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं कितना मजेदार क्वेश्चन है। कह रहा है यूरोप के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत है। तो ये जो है किसके लिए, तो यूनान के लिए। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि 6 नंबर क्वेश्चन, इटली और जर्मनी वर्तमान किस महादेश में आते हैं। तो महादेश किस महादेश में आते हैं, तो यूरोप महादेश में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन क्या है, तो 7वां क्वेश्चन है कि रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो ये आप जानते हैं कि बिस्मार्क ने किया था। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन क्या है कि जर्मन राई राज्य का निर्माण किसने किया था। तो जर्मन राई राज्य का निर्माण जो किया था वह नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना की गई थी। तो वह किसके की गई थी, तो बूर्बो राजवंश की, यानी ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वह सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 10वां क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कह रहा है सन 1970 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। तो आप जानते होंगे, पढ़े होंगे कि सीडोन में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद आप बताइएगा कि 10 क्वेश्चन में से आपने कितना सही किया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन कितना अच्छा है कि जलरीन एक संस्था थी। कैसी संस्था थी, तो ये आप जानते होंगे कि ये व्यापारियों की संस्था थी, यानी ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बिस्मार्क निम्न में से क्या था। तो बिस्मार्क जो था ये क्या था, कूटनीतिज्ञ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे कह रहा है 13 नंबर क्वेश्चन कि 1829 ईस्वी में 1829 में एडिनोपोल की संधि किस देश में हुआ था ना, किस देश में हुआ था। तो ये जो हुआ था किस देश में हुआ था, एडिनोपोल की संधि। तो ये जो होता है यूनान में हुआ था ना। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे हम कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरोध में कौन था। तो आप जानते होंगे कि जो ऑस्ट्रिया जो था ये इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरोध था। ये नहीं चाहता था कि इसका जो हो एकीकरण हो। ठीक है, तो आप पढ़े भी होंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। तो फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई थी 1871 ईस्वी में हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा
डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि 16 नंबर क्वेश्चन, यूरोपीय के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान स्रोत हमने पढ़ चुके हैं, तो ये जो हो गया विज्ञान यूनान के लिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था, ठीक है, किस संगठन से था, तो ये कार्बोनेरी से था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर काउंट काबूर को विक्टर एमनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में आपके पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो किस पद पर किया, तो ये प्रधानमंत्री किया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि वियना कांग्रेस की राष्ट्र सम्मिलित नहीं था, यानी जब वियना कांग्रेस हुआ, यानी वियना सम्मेलन जो हुआ, वियना जो सम्मेलन हुआ उसमें कौन सा राष्ट्र जो था उसमें सम्मिलित नहीं हुआ। तो आप देखे होंगे कि कौन सा राष्ट्र जो होता है यहाँ पर सम्मिलित नहीं होता है, तो जर्मनी जो होता है वह नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि वियना कांग्रेस के पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की, तो यहाँ पर किसने की, तो ऑस्ट्रिया ने की, तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वह डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या कह रहा है कि यंग इटली का संस्थापक कौन था, तो यंग इटली के संस्थापक हम पहले भी बताए, यंग यूरोप और यंग इटली के बारे में बताए थे, तो कौन था, तो ये मेजनी था, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वह सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कह रहा है नौ गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ, तो ये जो आपके क्वेश्चन जो लिया गया है ये भारतीय भवन से उठाया गया। ठीक है, ये भी बता दे रहा है, तो ये कहाँ हुआ था, गुएल्फ जो हुआ था ये कहाँ हुआ था, तो हमें ये जो देखने को मिला किस में हुआ, तो ये इटली में देखने को मिला, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे 23 नंबर, चार्टिक आंदोलन कहाँ संपन्न हुआ था, तो चार्टिक आंदोलन जो संपन्न हुआ था ना वह जो हुआ था इंग्लैंड में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कहना जनराइन की संस्थापक किस राज्य ने की, आपने जानते होंगे कि ये जो है किसने किया था, तो ये जो किया था पारसा ने किया था, पारसा किया था, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हंगरी कह रहा है कि हंगरी की भाषा क्या थी, तो हंगरी की भाषा जो आप जानते होंगे कि हंगरी की भाषा जो थी वह मैगयार थी, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि मरियन किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी, तो वह मरियन जो था फ्रांस का था, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है, तो यूरोपीय सभ्यता का पालन यूनान को कहा जाता है, डी नंबर करेक्ट आंसर है। ठीक है, कह रहा है एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था, तो ये जो हुआ था ना 1688 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ था, तो नेपोलियन संहिता कब लागू हुआ था, तो 1804 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेपोलियन संहिता में कितने कोड थे, तो ये जो थे 5 कोड थे, इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद अब कह रहा है कार्बोनेरी की संस्थापक किस वर्ष हुई थी, तो स्थापना करा ना, स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो ये जो करा 1810 में आपने पढ़ा होगा कि इसकी स्थापना होती है। ठीक है, उसके बाद कह रहा जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने विरोध किए थे, तो इसने जो किया था ना ये किए थे 2 विरोध किए थे, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बगैर यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी, तो यूनान स्वतंत्रता संग्राम के तो किसकी पराजय हुई थी भाई, तो ये जो हुआ था ना तुर्की को हुआ था, और ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बगैर 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासक था, तो आपने जानते होंगे कि बुर्बो राजवंश का संस्थापक था। ठीक है, और ये बुर्बो राजवंश जो था ना काफ़ी अत्याचार शासक था। ठीक है, और ये जो होता है किस अनुशागत चला रहा था, यानी एक उसका बेटा बनेगा तो उसका बेटा बनेगा, ऐसा चला आ रहा था। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि 34 नंबर पारसा का शासक कौन था, तो पारसा का शासक जो था
कौन था? विलियम प्रथम था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है मेटरनिक कौन था? तो मेटरनिक जो था ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ऑप्शन नंबर जो था ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है सेडोन के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो ऑस्ट्रिया का पराजय हुई थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है रोकता उन लोगों का नीति किसने अपनाई थी? तो बिस्मार्क ने अपनाई थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। कह रहा है यहाँ पर लाल कुर्ती सेना का गठन किसने किया था? तो लाल कुर्ती सेना का गठन जो किया था ना, वह किया था गेरिबाल्टी। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो वह जो था नेपोलियन तृतीय था। ऑप्शन नंबर जो था बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कह रहा है 40 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो वह जो माना जाता है पुनर्जागरण के काल से माना जाता है। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? तो सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक जो था वह कौन था? तो सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? तो काउंट काबूर। यहाँ पर नेपोलियन द्वितीय दिया है, काउंट काबूर दिया है, विक्टर एम्नुअल दिया है, विलियम प्रथम दिया है। तो विक्टर एम्नुअल था। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनानी राष्ट्र की संस्थापना हुई? तो कुस्तुनिया के पतन के द्वारा। किसके द्वारा? कुस्तुनिया के पतन के द्वारा। उसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? तो जर्मनी का जो हुआ था फ्रैंकफर्ट के संधि द्वारा जो हुआ था वह जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ था। ठीक है, कह रहा है कि 44 नंबर लास्ट क्वेश्चन है युवा इटली संस्थापक का विकास किसने किया था? तो ये जो था मेजनी ने किया था। क्वेश्चन घुमा कर भी पूछ सकता है। ठीक है, उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन क्या है कि नेपोलियन ने जर्मनी के किस संघ की स्थापना की? तो जर्मन राई का संघ का स्थापना किया था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहाँ तक आपको अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इसका PDF जो होगा जो कहाँ मिलेगा आपको बता दिया, टेलीग्राम जो आपको जुड़ जाना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कमेंट कर दीजिएगा अगला टॉपिक किस वीडियो पर लाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।